चलो, अपन पॉइंट ग्रुप पे बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताए जिसमें CS पॉइंट ग्रुप था, जिसमें आइडेंटिटी के साथ साथ सिर्फ एक प्लेन ऑपरेट होता था, एक सिमेट्री एलिमेंट प्लेन प्रेजेंट होता था। अब मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताता हूँ जिससे आप क्या करते हैं कि आपकी पॉइंट ग्रुप आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। बस आपको क्या पता होना चाहिए कि वो जो मॉलिक्यूल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका शेप क्या है। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ज्योमेट्री, मैं क्या बोल रहा हूँ, शेप क्या है उसका। तो अगर बात करते हैं कि शेप उसका पैरामीटर है, इसे देखना, सपोज मान लीजिए कि आपका पायरामिडल पैरामिडल शेप होता है या फिर उसी के लाइक होता है, पैरामिडल इन लाइक मॉलिक्यूल, उसी के जैसे मॉलिक्यूल हैं, तो उसका जो पॉइंट ग्रुप होगा, पैरामिडल अमोनिया पढ़ेगा, अरे अमोनिया पढ़े, C3भी, तो उनका जो पॉइंट ग्रुप होता है, उनमें पॉइंट ग्रुप होता है CNV। तो इनमें ऑपरेशंस क्या होते हैं, या पैरामिडल एंड लाइक मॉलिक्यूल में ऑपरेशन क्या होते हैं, तो उसमें आइडेंटिटी होता है, साथ साथ उसके CN होता है और उनमें n सिग्मा V होता है। तो इसका जो पॉइंट ग्रुप है वो आपका CNV आएगा। और इसके लिए हमने ऑर्डर क्या पढ़े हैं, ऑर्डर क्या पढ़े, 2n। तो देखो, अब आपको सिर्फ n पहचानना है। अगर पैरामीटर सिर्फ आपने पहचान लिया, ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, n पहचानना है। और n का वैल्यू क्या होगा ध्यान देना। सपोज मान लो कि ये कुछ ऐसा है, कोई भी हो सकता है, ये लीजिए, दैट इज ये V शेप में है, और यहाँ पर ये जो x है दोनों सेम है, x और x दोनों जगह रखने का मेरा मतलब ये है कि सेम ग्रुप्स होंगे या सेम एटम्स होंगे। और कंडीशन क्या हो सकता है, सपोज मान लीजिए कि ऐसे हो गई, जैसे अमोनिया रहता है, या फिर आप ऐसे ले सकते हैं, स्क्वायर दिख रहा है क्या, मैं यहाँ पर रेक्टेंगल नहीं बना रहा हूँ, स्क्वायर बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ड्राइंग में दिक्कत हो सकता है। और सपोज मान लो कि ये पैरामिडल है, स्क्वायर पैरामिडल, नाम सुने थे, दिख रहा है क्या स्क्वायर पैरामिडल। और अगर ऐसी कंडीशन में यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ पर x और यहाँ पर x होता है, और ये जो टॉप है उस टॉप में आपका सपोज मान लो कि ये x भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई y हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, z हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब यहाँ के एटम जो हैं कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, वो सेम x भी हो, y भी हो, z भी हो। तो क्या होने वाला है, कुछ कंडीशन ऐसे हैं कि आपको वो पता होगा, ये क्या है आपका साइक्लो। अच्छा, इसी में आप देख लो, मैं पैरामिडल टाइप का आपको बता रहा हूँ, इसलिए पेंटागनल पैरामिडल, पेंटागनल बाई पैरामिडल ऐसे पढ़ते। सपोज अगर हम पेंटागनल पैरामिडल की बात करें, तो यहाँ से ऐसे, ये आपका थोड़ा सा आप समझ जाना कि मैं एक्चुअली क्या ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, और यहाँ से ये। तो अगर यहाँ पर आपका क्या हो, x हो, ये आपके पेंटागन में जो है पूरे x हो, और दूसरा जो है टॉप में, वहां पर आपका x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, तो क्या होगा। वैसे ही ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल ट्राइगोनल पिरामिडल,
नहीं ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। चलो एक और बताता हूँ आपको। यहाँ पर अपन क्या ले लेते हैं, x और इसको ले लेते हैं y, या फिर सपोज मान लो कि x का साइज बड़ा है, ये डिफरेंट लेने का मतलब ये है कि x का साइज बड़ा है और y का साइज जो है छोटा है। तो ये सभी ऐसे जो मॉलिक्यूल होंगे ना, इन सभी का पॉइंट ग्रुप CNB होगा। और CNB में सिर्फ तुमको क्या पहचानना है भाई, तुमको पहचानना है सिर्फ और सिर्फ n का वैल्यू। इसमें बताओ n का वैल्यू क्या हो सकता है, 2। क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से आप C2 लगा सकते हैं। अरे हाँ बोलो। यस सर। तो ये जो है यहाँ से अगर आप C2 लगा सकते हैं तो यहाँ पर ऐसा मॉलिक्यूल होगा तो ये 2 होगा। ऐसे लोग कौन दिखते हैं बताओ, तो वाटर दिखते हैं कैसे। हाँ सर। तो क्या तुम C2 भी हो जाएगा, सिर्फ अंतर क्या होगा, x के जगह में वहां पर h होगा। ओके, इसके लिए जब ऐसा हो तो उसके लिए n का वैल्यू क्या होगा भाई, 3। अमोनिया एग्जांपल है क्या। यस सर। और जब आपको ऐसे लोग दिखें कुछ, और ऐसे लोग का मतलब क्या है कि स्क्वायर में सेम सेम लोग, और पायरामिडल वाला जो ऊपर का है टोपी टाइप का, वहां पर एक सौ हो, चाहे मतलब सेम हो चाहे वो कोई डिफरेंट हो, कोई मैटर नहीं करता। इस कंडीशन में आपका n का वैल्यू क्या होगा, 4। लेकिन ऐसे होंगे पायरामिडल शेप हो तो उनका इस कंडीशन में C4V पॉइंट ग्रुप होगा। n का वैल्यू क्या रखोगे, 4, तो क्या हो जाएगा ये C4V। अब बताओ यहाँ पर n का वैल्यू क्या होगा, 5। 5। तो क्या तुम सिर्फ अगर दिखा ऐसे ही दिखा तुमको समझ आ जाएगा कि मतलब हाँ अरे इसमें तो CNV पॉइंट ग्रुप होना चाहिए और n का वैल्यू इसमें मैक्सिमम रोटेशन 5 फोल्ड हो सकता है, तो ये C5V हो जाएगा। अगर ऐसा है तो इसमें n का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी। इंफिनिटी, एग्जैक्टली। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, C इनफाइनाइट V। अब मैंने आपको कितने अच्छे तरीके से ये बता दिया है कि अगर तुमको ACNV पॉइंट ग्रुप है तो उसमें कितने ऑपरेशन से क्या तुमको देखने की जरूरत है, तुम तो फटाक से लिख दोगे। देखने वाले तो देखते रह जाएंगे, ऐसे खुला खुला कि इसमें क्या लगाऊं, इधर से ये लगाऊं क्या, उधर से प्लेन लगाऊं, इधर से सिंपल सिंपल लगाऊं। तुमको तो पॉइंट ग्रुप पता चला, तुम फटाक से डेराइव कर दोगे। आइडेंटिटी होगा, इसमें C4 है तो C4 है तो एक सिग्मा भी दिख गया तो हाँ n सिग्मा भी 4 सिग्मा भी होंगे। समझ आ रहा है क्या, वो डर जाएगा आपको देख के, कितना जल्दी कौन ऐसे पता लगा लेगा कि इसमें कितने सिमेट्री ऑपरेशन। समझ आया, इंपॉर्टेंट क्या है, पॉइंट ग्रुप पता लगाना। ओके, अरे कर लोगे। यस सर। तो चलो और कुछ तरीके देखते हैं जिससे यस आपको सर। आसानी होगा पॉइंट ग्रुप निकालने में। अच्छा भाई बताओ मेरे को, सपोज मान लो कि और कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिख जाए आपको, ये एक्स एक्स हो गया और गंदे तरीके से यहाँ पर एक तो जो है वाई प्रेजेंट है जबरदस्ती का सिमेट्री को बिगाड़ने के लिए। ये लो, अगर यही एक्स हो जाता तो बढ़िया टेट्राहेड्रल हो जाता है कि नहीं। और यहाँ पर ये जो एटम है वो आपका कैसा होना चाहिए, sp300H। तो इनका वैल्यू क्या होता है, इनका वैल्यू क्या होता है, 3। अरे चंद्र कुमार यही तो बोल रहा था, CH3Cl। ये तीन लोग हाइड्रोजन हो गए, सेंटर में कार्बन, और वाई क्या हो गया, Cl। अरे ठीक, हाँ बोलो। यस सर। सपोज मान लो कि अभी आपने वाटर के लिए ऐसा पढ़ा है, तो सर हमने ऐसा वाटर के लिए तो आपको बताया था, लेकिन लेकिन अगर यहाँ पर आपका वेज में वाई हो और साथ ही साथ डेस में यहाँ भी वाई हो, तो उस कंडीशन में भी आपका यहाँ पर क्या लग जाएगा, n इज इक्वल टू 2।
ओके, अरे समझ आ रहा है क्या? कैसे लगेगा n इज इक्वल टू 2? तो यहाँ से अगर आप C2 लगाएंगे भाई, तो x के जगह में x और y की जगह में y एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। लेकिन अगर इसमें एक भी चेंज हुआ, y के जगह में कोई दूसरा आया या x के जगह में कोई दूसरा आया, तो ये C2 नहीं लगेगा। वैसे ही मेरा क्वेश्चन कि ये एक स्क्वायर है, ऐसा दिख गया आपको? अरे आपको कॉपी ही दिखता होगा, कॉपी दिखता है क्या? अरे स्क्वायर वाला डायरी वायरी रखे होगे, उसमें यस। ये y है, ये y है, लेकिन सभी y नहीं है, ये x है, ये x है। बताओ कौन सा? बताओ कौन सा n का वैल्यू क्या होगा? n का वैल्यू क्या होगा? कैसे साजिया, क्या होगा n का वैल्यू? सर एक मिनट। क्या होगा? कैसे? अरे फास्ट। सर 2 2 n इज इक्वल टू 2। समझ आया? कहाँ से लगेगा वो 2? ये आपका C2। ओके, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा? C2 क्या? C2 क्या होगा? अरे C2 भी, C2 भी। चलो आगे बढ़ो। सपोज मान लो ऐसे ही था, ऐसे ही थे लोग, ये स्क्वायर ही था, यहाँ पर y था और यहाँ पर भी y था, ठीक है? ये x हो गया, ये x हो गया, और यहाँ पर भी आपका क्या है? y है। इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये। अरे समझ आया? तो क्या होगा इसको पॉइंट में? या वो तो n का वैल्यू बता दो मेरे को। क्या अभी भी यहीं से C2 पास हो रहे हैं? अरे समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? x के जगह में x, y के जगह में ये y, और ये ऊपर वाले y के जगह में नीचे वाला y। n का वैल्यू क्या होगा? 2। और n का वैल्यू क्या होगा? 2। वैसे ही अगर ऐसा है x और x, और ये मान लो y, तो क्या होगा? देखो ये नया दूसरा आ गया y, दोनों जगह x और ये ऊपर में y। n का वैल्यू क्या होगा भाई? अरे रिस्पॉन्स दिया करो, कैसे चुप बैठे रहते हो? कैसे मजा आएगा पढ़ने में? ठीक, सपोज मान लो कि आपका कुछ इस टाइप का सेट है, ये लो, ये लो, और इसमें से ये x है और ये x है, इनका वैल्यू क्या होगा? इनका वैल्यू क्या होगा? 2। मैं सबको आपको CNV पॉइंट ग्रुप का ही बता रहा हूँ, CNV, इन सब में CNV होगा, ऐसा अगर दिखा तो CNV होगा, ठीक है? लेकिन n का वैल्यू भी तो फाइंड आउट करना जरूरी है।
और अगर आपका पूरा करना चाहे वो, तो W देखो, W देखो, W Yes, sir. Yes, sir. ये बहुत बार W देखा हूँ मैं, तो डबल धमाल कि धमाल, धमाल में है ना W। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा? 2. हाँ, Sir, 2. तो वेरी गुड, यहाँ भी n का वैल्यू 2 ही होगा। ओके, वैसे ही सपोज मान लो कि और कुछ उठपटांग टाइप का आपको शेप देता है, जैसे कि ले लो P, जानते हो P, ये आपका x और ये आपका x, और अगर यहाँ पर x भी हो सकता है या फिर y भी हो सकता है, मतलब सेम हो सकते हैं तीनों को, और ये आपका दोनों जो आपके x x हो सकते हैं, ये वाला y हो जाए, तो आपका कौन सा होगा n का वैल्यू? n का वैल्यू अभी भी 2 ही है। ओके, हम कई बार क्या पढ़ते हैं, कई मॉलिक्यूल्स में K शेप होता है करके, याद है क्या K शेप, सीसॉ, K शेप? अरे नहीं पढ़े हो वेस्पर थ्योरी? ठीक, कैसे होता है K शेप? तो K टाइप का दिखता होगा, इसलिए K शेप। ओके, ठीक, इसमें सपोज मान लो कि यहाँ पर आपका x है और यहाँ भी x है, और चलो यहाँ मान लो यहाँ भी x है, n का वैल्यू कौन बताएगा? n का वैल्यू कौन बताएगा? कैसे चंद्रदीप? Sir, 2. हाँ, क्या क्या होगा? n का वैल्यू जल्दी बताओ। Sir, 2 होगा. एग्जैक्टली, n का वैल्यू यहाँ भी 2 होगा, और वो कौन सा एक्सिस है, यहाँ से C2 लगेगा, तो ये आपका ये C2 एक्सिस। ओके, क्या देखना आ रहा है आपको? थोड़ा धीरे धीरे कॉन्फिडेंट आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ Yes, रहा है? sir. सपोज मान लो कि यहाँ पर x नहीं रहता, यहाँ पर y रहता, और यहाँ पर y रहता, तो कुछ फर्क पड़ जाता क्या इससे? No, sir. No, sir. वेरी गुड। अच्छा, इससे भी बुरा और क्या कर सकता है वो डराने के लिए, ये लो, ये डेज और ये डेज, क्या होगा? क्या होगा? n का वैल्यू 2. अभी 2. कितना होगा? 2। 2 अच्छा, ये होगा. बताओ कि यहाँ पर अगर मैं कुछ x की जगह में y लिख देता हूँ, तो यहाँ भी x की जगह में y लिख देता हूँ, कुछ फर्क पड़ेगा? No, sir. अगर मान लो कुछ ऐसा हो, तो मान लो कि कुछ ऐसा हो, ये ट्रायंगल, और इसके ऊपर में इधर और इधर, यहाँ पर है x, यहाँ पर भी है x, यहाँ पर भी है x, चलो सपोज मान लो ऊपर भी है x, इतना गलती किया ये कि यहाँ पर क्या कर दिया y, तो क्या होगा n का वैल्यू? क्या होगा n का वैल्यू? देखो इसके शेप में मत जाना भाई, ये तिरछा उल्टा दिख रहा है, ये ट्रायंगल बनाया हूं ना मैं। These all bond lengths are equal and theta also equal। n का वैल्यू 3 होगा क्या?
और वो प्लेन कौन सा, सॉरी वो एक्सिस कौन सा होगा, एक्स से होते हुए वाई से निकलेगा, ये आपको क्या हो जाएगा C3। ओके, और इसके अलावा कहीं से C2 किसी में है हिम्मत C2 लगाने की? यस सर, C2 भी होगा। बता बता, मैं देखना चाहता हूँ कहाँ से लगाएगी। सर एक कॉर्नर के एक्स से जो उसके अपोजिट में दोनों एक्स है उसके बीच से जाए। हाँ, और ये एक्स के माथे पे वाई चढ़ जाएगा। नहीं समझे? अरे तुम यहाँ से बोल रहे हो, ये ले, ये ले, ये क्या हो जाएगा C2, और घुमाओगे तो नो डाउट कि ये एक्स जो है इस एक्स के पास आएगा, और ये एक्स तो अपनी जगह में, लेकिन ये वाला एक्स जो है वाई की जगह में, और ये वाला वाई एक्स की जगह में चले जाएगा। अरे दिख रहा है? अरे दिखा? यस सर। हाँ, तो भावनाओं में नहीं बहना है ना, ठीक है, इमोशन को कंट्रोल करो, ठीक है। चलो, गलती यही होता है भाई। अभी देखना, जब मैं तुमको DNH पॉइंट ग्रुप बताऊंगा ना, DNH, तो इसी एक्स पूरे सबको सेम रखूंगा, वाई की जगह में भी एक्स रखूंगा, उस टाइम बताना सर यहाँ पर C2 लग रहा है, वो भी 3 C2 लगेगा सर परपेंडिकुलर टू C3, और D3H पॉइंट ग्रुप होगा करके, वो भी बताना। कौन दिया रिस्पॉन्स इसका, कौन कौन बोला था C2 करके? सर मैं नाम बताओ मेरे को, ऐसे दिख वो नहीं स्क्रीन पर तो। हाँ नलिनी। हाँ हाँ, नहीं तो मैं पूछूंगा तुमसे, ठीक है। चलो, उसके बाद सपोज मान लेते हैं अपन कि एक स्क्वायर लेते हैं, यहाँ पर सभी तरफ जो है एक्स लगाते हैं, सेम ग्रुप रखते हैं, इवन ये जो आपका एक्सियल है उसमें टॉप पर एक्स लगाते हैं, सिवाय कि उसके नीचे वाई लगा देते हैं जैसे उसमें किए। तो एन का वैल्यू क्या होगा? 4। और और देखो, धोखे से अगर इसके परपेंडिकुलर C2 लगता तो मैं उनको CNV के कैटेगरी में बिल्कुल यहाँ पर तुमको मेंशन नहीं करता। तो इतना तो दिमाग लगाना चाहिए कि यहाँ पर CNV के कैटेगरी में इसको पढ़ा रहा हूँ, तो पूरा CNV का मैं अपनी पॉसिबिलिटीज को क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर C4 ऊपर से लगेगा क्या, एक्स से होते हुए वाई से निकलेगा, एक्स से होते हुए वाई से निकलेगा, सॉरी C4। अरे दिख रहा है? अगर जिसको नहीं दिख रहा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पूछ लो, दिखना चाहिए। अरे ठीक, यस सर। एक लास्ट का बताऊं? अरे अब 1000 बना सकते हो ऐसे आप, अब मेरे को ना इतना दिक्कत नहीं है, आप जो भी देखोगे ना उसको पॉइंट ग्रुप तैयार कर दोगे, कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपके आंसर में। चलो चलो, ये लो, ये एक्स 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 एक्स, ये सब जगह हमने सेम ग्रुप्स लगा दिए, लेकिन हमने ये जो नीचे है वहाँ वाई लगाया, और ऊपर, ये जो ऊपर है वहाँ हमने एक्स लगाया। एन का वैल्यू क्या होगा? एन का वैल्यू क्या होगा? 2। फिर टू कहाँ से, टू बता मेरे को, अब जानना है मेरे को, कहाँ से टू? सर अगर हम लोग 5 लगाएंगे तो y का भी पोजीशन चेंज नहीं हो जाएगा क्या? अरे मजे ले रहे हो यार, ठीक है। एक्स से होते हुए मैं वाई से ही अगर एक्स एक्सिस लगाता हूँ, तो क्या वो वाई कभी कहीं जगह पर चेंज होगा? अरे वो अपनी जगह पर घूमते रह जाएगा, चक्कर मारते रह जाएगा, समझे? कौन चेंज होंगे? ये जो प्लेन में है ना एक्स, ये यहाँ, ये यहाँ, ये वाला यहाँ, समझ आया? अरे समझ आ रहा है बच्चा? यस मैं सर। ये बोल रहा हूँ तुमको, ये देखना है कि ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल आपका वो है, से ज्योमेट्री रखता है, समझ आया? तो दिखना चाहिए ये जो पेंटागन है, 4 5 में जो एक्स दिखाया हूँ ना वो प्लेन में है,
जैसे आप जिस टेबल में बैठ के पढ़ रहे हो ना उसमें ऐसे बिछा दो उसको, और ऊपर जो है ना, ऊपर ऐसे वो है आपका एक्स, ऊपर वाला एक्स, और नीचे है वाई, तो एक्स से वाई ऐसे बीचों बीच सेंटर से तुम्हारा क्या क्या जा रहा है, C5, तो कौन घूमेगा बताओ। अरे ऐसे कहीं घूमने जाते थे तो पोल रहता था, तो उसके बिना चक्कर लगाए हुए आगे बढ़ते थे क्या आप लोग? तो अगर आप रोटेट होते हो तो पोल के अराउंड रोटेट होते हो ना ऐसे चारों ओर, कि पोल से ही रोटेट हो जाते हो, टकरा नहीं जाओगे। ठीक, चलो धीरे धीरे आएगा, कोई टेंशन नहीं। एन का वैल्यू क्या होगा, 5। अरे ठीक, यस सर। अब देखो जैसे C4 में ही देख लो ना तुम, ये तुम्हारे स्क्वायर, जैसे कि तुम्हारा कोई मोबाइल हो, ठीक है, कुछ भी हो वो प्रेजेंट है, कॉपी ही ले लो, चाहे स्क्वायर कॉपी ना, लेकिन यहाँ पर मैं रेक्टेंगल नहीं बोल रहा हूँ, स्क्वायर कॉपी वो रखा होगा। अब उसके ऊपर में एक्स है, ठीक है, ऊपर में एक्स है, नीचे में वाई, और उस एक्स और वाई से होते हुए तुम घुमाओ उसको, घूमेगा प्लेन में चारों, चारों एक्स जो है एक दूसरे की जगह में। इसीलिए मैं आपको बोला था कि भाई वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन जो आपके क्या करते हैं, शेप्स वगैरह को डिस्कस करते हैं, ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, उनको बिल्कुल अच्छे से ले लो कमांड में। और गया जमाना जब पढ़ने लिखने का सिर्फ पढ़ के आ जाते थे, लिख के आ जाते थे, अब इनको समझना है, क्योंकि जब तक आप वेस्पर थ्योरी को समझ के उनका एग्जैक्ट शेप नहीं बता वो कर पाओगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो प्रॉब्लम होगा ड्राइंग ग्रुप में। ठीक, तो मेरे ख्याल से तो अभी तुम लोग वेस्पर थ्योरी पढ़ो, ठीक है, जिनको प्रॉब्लम हो रही है। ओके, पहले शेप डिटरमाइन करना सीखो, कैसे तुम आइडेंटिफाई करोगे किसका शेप क्या है, ठीक है। ठीक, चलो आगे यस मैं सर। बताऊंगा प्लेनर के, जैसे प्लेनर जो प्लेनर होंगे ऐसे पायरा, अभी देखो हमने सिर्फ हर जगह पायरामिडल टाइप का कुछ अलग अलग टाइप का हमने देख लिया। अब प्लेनर देखेंगे, सिर्फ प्लेन होगा तो सीधा DNH पॉइंट ग्रुप बिलोंग करेगा, जब स्टेगर्ड होगा तो वो DND पॉइंट ग्रुप बिलोंग करेगा। तो सबको मैं बताऊंगा, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ पता लगाना है कि जो आपका क्वेश्चन दिया गया, जो आपसे पूछा जा रहा है उसका शेप क्या होता है, किस कैटेगरी को फॉलो करना है, वो पिरामिडल टाइप का दिखता है क्या, वो स्टेगर टाइप का दिखता है क्या, वो प्लेनर दिखता है क्या, बाकी फिर आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा। ओके, चलो ठीक है, फिर मिला नेक्स्ट क्लास में, अटेंडेंस ले लें।